मैं आया हूँ और मैं इस जो पवित्र स्थल है हमारा संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी का जो स्मारक स्थल है उस पर बस नतमस्तक होने, बेगमपुरा मतलब बिना गम का राज, जहाँ किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन्वयन और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उसी राज की कल्पना को जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले देखा, उनके संतान होने के नाते उसको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिता जो सपना देखता है उसकी औलाद की जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरा करें, कि आने वाले 5, 6, 7, 8, 10 साल के अंदर हम लोग इस कारवा को, इस सपने को पूरा करेंगे, धरातल पे लेके आएंगे। पिछली बार जब आए थे तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला था, इस बार मिलेंगे? कई मुद्दे आरक्षण की सीमा जो कई बार उसके बाद मैं आया, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आंदोलन भी किया, अभी भी हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, वो सब मेरी जानकारी में ही होता है। जब सरकार को अच्छा काम करेगी तो उसको सराहेंगे भी, लेकिन अगर सरकार जिस तरह से आरक्षण से लेके प्रोन्नति में आरक्षण जो सबको मिल रहा है, SC ST के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, जब सरकार गलत करेगी तो सरकार की ईंट सेट बजाने का काम भी हम लोग करेंगे। सद्गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर जैसे अन्य धार्मिक त्योहारों पर आपने अवकाश रखा है तो उस पर भी अवकाश होना चाहिए। ये समाज अपने धर्म के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार, तो हमें अपने अंदर बहुत सुधार की जरूरत है। मैं आप सबका, जेके दास जी मेरे बहुत लंबे समय से मेरे टच में है, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति। बहुजनों के से रविदासिया कौम के आन बान शान भाई चंद्रशेखर रावण जी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, हार्दिक स्वागत है। एकदम रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। रावण आने के बाद सबसे पहले पटना के संत रविदास आश्रम में आए और संत रविदास जी को पुष्पार्पित कर रहे हैं। देखिए, जब आप गुरु घर में तो गुरु घर की गरिमा का पालन नहीं कर सकते तो कोई आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं, मत्था टेकना, नारे लगाना, तो ये सब कर सकते हैं। पहले अपने अंदर आचरण पैदा कीजिए। आज इस देश में जिनके गुरु 600 साल पहले इस देश में समता मूलक समाज का नारा देखे गए, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नुअन और छोट बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। आज समाज की स्थिति क्या है, बड़ा सोचने का समय। अभी मुझे कहा गया हमारे रविदास धर्म के जो प्रमुख लोग हैं कि भाई सद्गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पार्लियामेंट में इस बात को लेकर मिनिस्टर को लेटर भी लिखूंगा और सवाल भी उठाऊंगा। और मैंने अभी 3 दिन पहले वो सवाल भी उठाया कि भाई सद्गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर जैसे अन्य धार्मिक त्योहारों पर आपने अवकाश रखा है तो उस पर भी अवकाश होना चाहिए, क्योंकि इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी रविदास धर्म के लोगों की है। हालांकि अभी तक उन्होंने उनको जो है जनगणना में अपने आप को रविदास नहीं लिखा है, लेकिन उनकी आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन पहले आप तो बन जाओ। कोई आके अगर आपके यहाँ देखे तो फिर वो कहेगा कि अभी तो तैयार ही नहीं है समाज, ये समाज अपने धर्म के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार, तो हमें अपने अंदर बहुत सुधार की जरूरत है। मैं आप सबका, जेके दास जी मेरे बहुत लंबे समय से मेरे टच में है, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके इस सम्मान का ऋणी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया। मैं बस आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी से सद्गुरु रविदास जी महाराज के अधूरे सपनों को और जो अन्य संत गुरु महापुरुष हमारे हैं, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, मान्यवर काशीराम, उनके जो अधूरे कारवा हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन आप लोग नौजवान लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सेल्फ हेल्प से बाहर निकल के संघर्ष के रास्ते पर आ जाओ। फोन फोटो मांगते हो, ये नहीं कहते भैया ताकत बना के नौकरी रोजगार दे दो, जमीन दे दो, घर बार बना दो अच्छे, वो नहीं कहते, बस फोटो वोटो मांगते रहते। बदलाव करो, अच्छा होगा। मैं आया हूँ और मैं इस जो पवित्र स्थल है हमारा संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी का जो स्मारक स्थल है उस पर बस नतमस्तक होने,
क्योंकि हम इन्हीं के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो विचार था बेगमपुरा राज का, उस विचार का राज यहाँ बने देश में और हर व्यक्ति बिना गम के राज में जिए। बेगमपुरा मतलब बिना गम का राज, जहाँ किसी के जीवन में कोई गम ना हो। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन्वयन और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उसी राज की कल्पना को जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले देखा, उनके संतान होने के नाते उसको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिता जो सपना देखता है उसकी औलाद की जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरा करें। तो उस वंश का एक बेटा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आने वाले 5, 6, 7, 8, 10 साल के अंदर हम लोग इस कारवा को, इस सपने को पूरा करेंगे, धरातल पे लेके आएंगे। पिछली बार जब आए थे तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला था, इस बार मिलेंगे? कई मुद्दे आरक्षण की सीमा जो कई बार उसके बाद मैं आया, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आंदोलन भी किया, अभी भी हमारी पार्टी ने आंदोलन किया। वो सब मेरी जानकारी में ही होता है। जब सरकार को अच्छा काम करेगी तो उसको सराहेंगे भी, लेकिन अगर सरकार जिस तरह से आरक्षण से लेके प्रोन्नति में आरक्षण जो सबको मिल रहा है, SC ST के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, जब सरकार गलत करेगी तो सरकार की ईंट सेट बजाने का काम भी हम लोग बिहार में होमगार्ड चौकीदार दफादार के लिए आपने कहा कि उसके मैं रैली में जवाब दूंगा। उसका ये धार्मिक स्थल है।